मुश्किल था, शदीद कुर्ब का लम्हा वफा में बीत गया। और बादशाह जी कहती हैं बस किस तरह से रिहाई कबूल है मुझको, उसे कहो कि वो लिखते हुसैन जीत गया। नारे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। रात आपको बताया था मजलिस पे गए हुए थे, वहां से आते लेट हो गए, 2-2:30 बज गए मुझे घर पे ही आते। उसके बाद फिर नमाज सोते मुझे सुबह तकरीबन 5 बज चुके थे। अभी सुबह 7 बजे का टाइम है, मैं उठ गया। उसकी वजह ये काफिला आ जा रहा है, उनकी मुझे कॉल पे कॉल आ रही, मुझे से आ रहा, तो फिर मुझे उठना था, मोबाइल भी मेरे पास रखा था। फिर उठूंगा तो कॉल वगैरह सुनूंगा उनकी। तो उन्होंने यहाँ पे करना स्टे, उनके फिर खाने के भी सारे मामला देखने हैं, तो इसलिए मैं फिर सुबह जल्दी उठ गया। तो अभी उठ रहा हूँ तो सोचा सुबह सुबह नाश्ता वगैरह भी कर लूँ। तो अभी ये वही नाश्ते की जो रूटीन है, ये नान वगैरह को गर्म किया है, ये हलीम है, तो ये चाय वगैरह है। तो सोचा था फिर नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर बाजार वगैरह जाना, चीज़ें वगैरह लेके आनी है, फिर वो जो भी सारी तैयारी सारे मामला होते हैं आज के आपको दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ब्लॉग को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किए, शेयर करें। अभी नाश्ता वगैरह करने की फर्दर ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसे ना, चने वालों चावलों की ना देग बनाने का मेरा माइंड बन गया। ये बना लेंगे तो साथ ना चाय वगैरह बनवा लेंगे, क्यों सारी सी बात है, उन्होंने सफ़र वगैरह किया तो फटे वगैरह हो गए, चाय वगैरह रस्ती होती है। तो आज जुम्मे का दिन है, चने वगैरह भी भिगो दिए हैं, ये कुछ कहते हैं फूलने वगैरह भी होते हैं। तो ये 1-2 घंटा रहते हैं, उसके बाद फिर फर्दर देख कर जो सारा सामान में निकालते हैं, नाई को देते हैं, देख कर आप बनती, फिर आपको दिखाते हैं। नमाज जुम्मा भी है, वो भी करनी है। तो फिर जैसे जो मसरूफियात हैं वो सारी वो आपसे शेयर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद जी। मौसम देख लें, बड़ा प्यारा सा हो गया। तो मैं भी इमाम बार का था, नमाज वगैरह पढ़ लिया, शुक्र अल्लाह पाक का। जुम्मा था, पढ़ लिया, अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करम फरमाए। जुम्मा का दिन है, तो अभी नमाज से फारिग हुआ, अभी बार का थोड़ा सा काम है वो करना है। तो उसके बाद ना तो नाई वगैरह को भी देखना है, उसको सारा सामान मैंने कुछ ले लिया, तो कुछ बाजार से लेना है, वो पहुँचाना है। वो चावलों की नियाज से वो बनेगी, वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद काफिला भी तकरीबन रास्ते के करीब ही है, अभी वो 12-15 किलोमीटर है, तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं कि उनको। तो वो भी पहुंचते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पीछे 2 घंटे में बस मैंने रेस्ट की थी, उसमें ये था कि चने बॉयल करने पे रख दिए, छोटे लोग से घर से काम थे वो किए। उसके बाद फिर सीधा बार आ गया था। तो अभी मौसम भी काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो फिर जो ये सारा कुछ होता है आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, अली भाई भी आगे। मैं तो अली भाई बाजार की थी देख का सामान वगैरह लेने, तो ये सामान सारा ख़रीद लिया। ये प्याज हो गए, 2 किलो प्याज हैं, ये इमली होगी, ये घी है, ये गरम मसाला, मिर्च, कुछ ये मसाले हैं, कुछ ये बिरयानी मसाला, टमाटर, ये कुछ ये चीज़ें होगी। अच्छा, जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, तो आज ना ये अली भाई पकड़े ज़रा, 1 मिनट, ये खोलें दिखाएं। अच्छा जी, ये ना चावल ना बासमती चावल लिए हैं आज, ये चेक करें आप, ये ना बासमती चावल लिए हैं। तो यही था कि बासमती चावल ना पका के देखते हैं, इनका चावलों का ना जायका बड़ा होता है। तो बड़ी मुश्किल से ये अरेंज किए हैं, एक बंदे से स्पेशल मंगवाए हैं। तो ये चावल आ गए, अभी ये सारा सामान इकट्ठा हो गया। 2 चीज़ें भी रहती हैं, वो अली भाई भी लेने जा रहे हैं, वो लेके आते हैं, तो फिर हम आप जाके ये नाई को देते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। फिर ये देख पकती है, फिर आपको ये भी दिखाते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं। हाँ, बारिश हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा बारिश की वजह से मौसम ख़राब था, तो रुक गए थे। यही था कि यार बारिश रुक गई तो फिर सामान वगैरह लेके आते हैं, सामान वगैरह भी ले आए हैं। बच्चे भी सारे हमारे आ गए, बारिश में खेल रहे हैं। ये मुर्तज़ा हो गया, ये दैम, वो, और ये हमारा सबसे जो शेर है हादी। तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब। तो अभी ये फिर देख के आते हैं, फिर फर्दर लोग को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ले जी, इस देगों का सारा सामान जो इधर है, ये देखें आप, बन चुका है। तो अगर मैं दिखाऊं, देग के ऊपर रख दी हुई है, तो उधर चावल वगैरह भी भिगो दिए गए हैं। तो अभी ये न्याज वगैरह बनती है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ चावल वगैरह तैयार होते हैं। तब तक ना बाहर का जाकर सारे मामला वगैरह देख लें, तो फिर ये न्याज बनती, फिर ये लेने आते हैं, फिर आपको फर्दर दिखाते हैं। तब से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो आपको कहा था कैन भर के रखनी है, आप यार बड़ी बात, अली भाई ने ना कैन वाकई भर के रखी। अच्छा यार, ये हम घर से ले आए, वो ना बारगाह वाला हमाम था, तो वो धोने वाला था। अभी ये ना पानी भर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ आपको ना। घर से बर्तन वगैरह भी ले आए हैं, ये जग वगैरह हो गए, ये गिलास, इसमें प्लेटें वगैरह हो गई।
तो अगर मैं देख की बात करूँ तो देख भी उधर बन कर रेडी होने वाली है। अब काफिले वाले भाई का ना नंबर बंद है बाहर, शायद पीछे शायद मोबाइल बंद हो गया, बैटरी लो होगी, पता नहीं क्या मसला होगा। तो पता नहीं अब कब आते हैं, कब रब्ता करते हैं। अभी न्याज भी बन रही है, देख वगैरह भी बननी है, तो वो बनती फिर चावल वगैरह मेरी यही सलाह कि इधर ही ले आएंगे सीधा। फिर वो काफिले वाले पहुँचते हैं फर्दर, फिर आपको दिखाते हैं जो भी खाना वगैरह भी आता है, चावल भी दिखाते हैं आपको। तो बस आज ये सारा दिन फिर ये ऐसे ही हुआ कि ना मैं यकीन माने थकावट में बुरा हाल हो गया। दिन नहाना था, नहाने को टाइम नहीं मिला। हालत देख सकते हैं कपड़ों की, कपड़े भी ये आप देख सकते हैं यार, कपड़े भी बड़े गंदे हुए पड़े हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं, मौला के दादार है, मौला हम सब पे अपना रहम करम फरमाए। बाकी ये भाई भी सारे लगे हुए हैं, अल्लाह इनको भी अपना, इन पे भी अपना रहम करम फरमाए, आमीन अल्लाह आमीन। ले जी न्याज वगैरह भी बन के रेडी होगी, चावल आप देख सकते हैं बन के, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये सारी टीम मेरे साथ है, भाई लोग भी सारे साथ हैं। तो काफिला भी तकरीबन पहुंचने वाला है। ये बारगाह वगैरह में लेके जाते हैं, तो फिर वो आते हैं तो दिखाते हैं मशरा न्याज बनी, तभी मैं टेस्ट करूँगा ठीक बनी कि नहीं बनी। ये भाई लोग भी सारे आज मेरे साथ हैं, सारे खिदमत करेंगे ये भी। अच्छा जी, शाम के टाइम काफ़िला आखिरकार खारे वाला पहुंच गया। मैं रोड पर पहुंचा काफ़िले को लेने। ये काफ़िला जंग से आया था और आज 5वां दिन था कि ये यहाँ खारे वाला पहुंचा है। शुक्र है अल्लाह पाक का और शुक्र है पाक बीबी का कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं उनके ज़ायरीन की खिदमत कर रहा हूँ। काफ़ी काफ़िले मेरे पास यहाँ पर आते हैं और इस काफ़िले को भी 3 साल हो गए थे मेरे पास आते। ये जी जंग से आगे एक बरवाना गाँव है, जो वहाँ से ये लोग आते हैं और ये हर साल 16 या 17 सफ़र को मेरे पास पहुँचते हैं। सबसे पहले मेरी दुआ कि अल्लाह पाक इन पे अपना रहम व करम फरमाए कि इतनी दूर से ये लगातार 4-5 दिन से अपने घर से बेघर होकर पाक बीबी के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। मौला हुसैन के इश्क में, मौला हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में मौला इन पे अपना रहम व करम फरमाए। जी अब मैं काफ़िले को लेकर इमाम बारगाह के अंदर पहुंच चुका हूं। अच्छा जी, इमाम बारगाह के अंदर पहुंचे और फिर सब भाइयों को बड़े एहतमाम से बैठाया और उसके बाद इनको फिर सबसे पहले पानी की स्बील करवाना शुरू की। यहाँ पर जी हम सब लोग भाई पानी की स्बील करवा रहे हैं। ये जी काफ़िला सलार शाहद इब्बास साहब हैं जिनसे मैं बात कर रहा था। अच्छा जी, दूसरी बात, ये सब मौला हुसैन के ज़ादार हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी इनकी खिदमत हो सके कर सकूँ। अच्छा जी, तो यार काफ़िले वालों ने नमाज़ पढ़ ली थी तो हमें लंगर करवाने लगे आए हैं। तो ये देखें आप, जो चने वाले चौल जिन्होंने आते हैं वो नहीं, तो ये प्लेटें लग रही हैं यहाँ पे, पानी वगैरह भी दिया। तो अभी पानी शानी तो पिलाया, तो हम लंगर करवाएंगे, दिखाते हैं आपको आगे के थोड़ा मार दिया है। बने रहेगा आप लोग में हमारे साथ। तो हुसैन ने देखा कुछ देर बाद जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात है कि आप सलात पढ़े ले जी काफ़िले को खाना वगैरह भी खिला दिया, चाय वगैरह भी पी लिया। भी है ना, यहाँ पे मजलिस वगैरह पढ़ने लगी है, ज़िक्र करने लगी। मौला इनके अपना रहम करम फरमाए, खास रहम करम फरमाए, इनका सफ़र अपनी बार में फरमाए। अच्छा जी, वो लोग को ना यहाँ पे मैं करने लगा हूँ हैंड। काफ़िले वगैरह को खाना भी खिलवा दिया, चाय वगैरह पिला दिया। तो ये काफ़िला ना जंग से पैदल आया था, जानने वाले हैं, पहले भी आते हैं, 2-3 साल से आ रहे हैं। अभी वो रेस्ट करने लगे हैं, वो सो गए हैं। सुबह उन्होंने फजर टाइम उठना, नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल जाना है। मैं घर पे पहुंचा, अभी मैंने भी खाना वगैरह खाना है, नहाना है, नमाज़ पढ़नी है। तो यहाँ पे लोगों को करता हूँ एंड पहले बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सुबह उठूँगा, उनको विदा भी करना है, आगे उन्होंने दरबार पे जाना है, कल घर पे मजलिस की है। तो फिर इंशाअल्लाह सुबह उठते हैं, नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।